कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो खुद तो बैकफुट पर आते ही हैं, साथ ही कांग्रेस की भी साख को दांव पर लगा देते हैं। पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी इतने बेचैन हैं कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से वो खुद तो अपनी विश्वसनीयता खो ही रहे हैं, साथ ही कांग्रेस की भी लुटिया डुबो रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर सामने आ रही है जो सिर्फ लोगों और जनता के बीच भ्रम फैलाकर सिर्फ सत्ता पा लेना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले और परिणाम आने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने भ्रम फैलाने का खेल शुरू किया था, वो परिणाम आने के बाद भी बंद नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए भ्रम फैलाने वाली राजनीति का साथ नहीं छोड़ा है। चुनाव से पहले ईवीएम खराब है, चुनाव के दौरान मौजूदा सरकार संविधान बदल देगी और फिर चुनाव के बाद ईवीएम वाला प्रोपेगेंडा राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है। लेकिन अब राहुल गांधी अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल राहुल गांधी एक्स पर एक पोस्ट करते हैं, वो भी एक अखबार की कटिंग को अपने ट्वीट के साथ टैग करते हुए कि देश के भीतर ईवीएम मशीन की जांच नहीं हो सकती। ये एक तरह का ब्लैक बॉक्स है जो हर तरह की जांच से बाहर है। संस्थाओं को जवाबदेह होना होगा। दर्शकों, आप लोगों को हम बताते हैं कि जिस अखबार की कटिंग राहुल गांधी ने पोस्ट की थी, उस आर्टिकल में लिखा गया था कि ऐसा आरोप लग रहा है कि देश के चुनाव में प्रोग्राम करने वाली ईवीएम को फोन के माध्यम और ओटीपी के जरिए हैक किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही यह मुद्दा चुनाव आयोग के संज्ञान में आया, वो अखबार माफी मांगने लगा और राहुल गांधी की पोल फिर से खुल गई कि वो किस तरह से संस्थागत तरीके से देश के भीतर भ्रम फैलाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को टैग किया जिसमें यह दावा किया गया है कि मुंबई के उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से मात्र 48 वोटों से चुनाव जीतने वाले शिवसेना उम्मीदवार के एक रिश्तेदार के पास एक फोन था जिससे ईवीएम अनलॉक होता था। राहुल गांधी ने टेस्ला और सोशल मीडिया साइट एक्स के सीईओ एलन मस्क के उस पोस्ट को भी टैग किया जिसमें एलन मस्क ने लिखा है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसे इंसानों या एआई के जरिए हैक किए जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक है। वहीं ईवीएम को ओटीपी के जरिए अनलॉक करने के मसले पर मिड डे अखबार द्वारा फैलाई गई भ्रामक जानकारी पर समाचार पत्र ने सफाई दी है। मिड डे ने बिना कोई माफी मांगे अपने अखबार के फ्रंट पेज के छोटे से कॉर्नर में लिखा है कि उन्होंने पहले जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, ईवीएम को फोन पर आए ओटीपी से अनलॉक किया जा सकता है, वो गलत थी। ऐसा नहीं हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने बड़ी ही खामोशी से अपने ऑनलाइन वर्जन से भी इस स्टोरी को हटा दिया है। अखबार ने बिना कोई माफी मांगे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। अपनी हालिया रिपोर्ट में उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी से बात करके एक छोटी सी रिपोर्ट की। इसमें वंदना सूर्यवंशी ने बताया कि ईवीएम एक नॉन प्रोग्रामेबल मशीन है और इसे अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी की जरूरत नहीं है। इसी बयान के साथ मिड डे ने अपनी रिपोर्ट के एकदम अंत में लिखा, उन्हें त्रुटि के लिए खेद है, और अपनी रिपोर्ट खत्म कर दी। लेकिन अब राहुल गांधी जो इस रिपोर्ट को शेयर कर पीएम मोदी और बीजेपी को घेर रहे थे, वो सवालों के घेरे में है और बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि सभी अखबारों में से ईवीएम पर एक बेकार कहानी रविवार को मिड डे में छपती है, जब उनका प्रसार सबसे कम होता है। मुंबई में लोग जानते हैं कि मिड डे की बिक्री किस कारण से होती है। तीसरी बार असफल राहुल गांधी इस पर कूद पड़े, फिर वो मुकर जाते हैं। मिड डे और थर्ड टाइम फेल राहुल गांधी की विश्वसनीयता उनके पीछे हटने के आकार के समान है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में अखबार की कटिंग भी शेयर की है। तो देखा आपने कैसे बिना कुछ सोचे समझे ईवीएम पर मीडिया रिपोर्ट शेयर कर बीजेपी को घेरने चले राहुल गांधी अपनी फजीहत करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।